नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे 2021 की एक बहुत ही मशहूर मूवी के बारे में जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है, एक लड़का, एक लड़की और एक बच्चे को। फिर उनके और एक बच्चे को दिखाया जाता है। फिर जो लड़का होता है वो पानी भरने के लिए कहीं दूर जाता है जिसका नाम स्कॉर्पियन है। जब वो पानी भरते हैं तो उनके हाथ में एक ड्रैगन टैटू दिखाई देता है। कुछ देर बाद उनके घर में हमला होता है और एक लड़का घर में घुस के स्कॉर्पियन की तलाश करता है जिसका नाम सब ज़ीरो है। स्कॉर्पियन नहीं मिलने पर हाथ से एक बर्फ का छुरा तैयार करके सबको मार के वहाँ से चला जाता है। तभी चीख सुनकर स्कॉर्पियन अपने घर में आता है और देखता है सभी वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। उसके साथ साथ स्कॉर्पियन की बीवी और उनके एक लड़के को वो बर्फ में जम के मरा हुआ पाता है। उस वक्त स्कॉर्पियन के पीछे दो लोग आता है और स्कॉर्पियन पर हमला करते हैं। स्कॉर्पियन उन दोनों को मार देता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और स्कॉर्पियन पर हमला करते हैं। तब वो एक रोप तैयार करता है जिसमें वो एक छुरा बांध लेता है और उससे सबको मार देता है। फिर वो सब ज़ीरो को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि सब ज़ीरो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। फिर उन दोनों में लड़ाई होता है और लड़ाई कुछ देर तक चलता है। आखिर में लड़ाई में सब ज़ीरो स्कॉर्पियन को मार देता है। मरते वक्त स्कॉर्पियन सब ज़ीरो को कहता है कि ये चेहरा याद रखना, और मर जाता है। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हुए फिर से उठता है और उठ के अपने घर में जाता है अपने दूसरे बेटे को देखने के लिए। लेकिन जाते वक्त वो मर जाता है और मरते वक्त आग के लपटे स्कॉर्पियन को घेर लेता है और वो गायब हो जाता है। दूसरे सीन में एक लड़का को दिखाया जाता है जो रिंग फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है जिसका नाम कोलियन है। वो रिंग में जाता है और फाइट करता है। रिंग में कोलियन बहुत मार खाता है और हार जाता है। फिर दूसरे सीन में एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंगसुंग है और वो सब ज़ीरो को कहता है कि वो पृथ्वी में जाके सारे योद्धा को मार डाले। नेक्स्ट सीन में कोल मूड हो रहा होता है। तभी उनको कुछ याद आता है। रिंग के बैक स्टेज पे कोल के पास एक इंसान आता है जिनका नाम जैक्स है और वो कहता है कि कोल का जो ड्रैगन टैटू है वो उसे बहुत पसंद आया और पूछता है कि ये वो कहाँ से बनवाया है। तब कोल कहता है कि ये टैटू पैदाइशी है और वो जैक्स को अपना टैटू दिखाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कोल अपनी बीवी एलिसन यंग और बेटी एमिली यंग के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी बाहर स्नोफॉल होने लगता है और सडनली टेबल, खिड़कियाँ सब कुछ बर्फ बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब ज़ीरो आ जाता है और पूरे शहर को तोड़फोड़ कर देता है। कोल की फैमिली को जैक्स अपने कार में बिठा लेता है और वहाँ से लेकर जाता है। जैक्स कार को एक गली में लेता है और वहाँ पे सब ज़ीरो मौजूद होता है। जैक्स उन्हें कार लेकर सोनिया ब्लेड के पास जाने के लिए कहता है और खुद सब ज़ीरो से लड़ता है। लड़ाई में सब ज़ीरो जैक्स का दोनों हाथ तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर कोल अपनी बीवी और लड़की को घर में छोड़कर सोनिया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर एक लड़की जिसका नाम मलीना है वो शैंग को कहता है कि सब ज़ीरो ने पृथ्वी का एक योद्धा को मार डाला है और एक योद्धा भाग निकला है। तब शैंग उन्हें कहता है कि वो दुगनी कोशिश करे। कोलियन सोनिया ब्लेड के पास पहुंच जाता है। सोनिया कोल को अपना निशान दिखाने के लिए कहता है। निशान दिखाने पर सोनिया और कोल घर में घुस जाता है। वहां कोल को पता चलता है कि वो एक लड़ाई का हिस्सा है जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। कोल को वहां पे एक दूसरे आदमी का आवाज आता है। लाइट जलाने पर एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम केनो है। तभी वहां का लाइट चला जाता है और कुछ इनविजिबल सा जानवर केनो पर हमला करता है। फिर वो सोनिया और कोल पर भी हमला करता है। छत से गिरता हुआ स्लाइम से केनो अपना हाथ खोल लेता है और जानवर से लड़ाई करता है। धीरे धीरे वो जानवर विजिबल होने लगता है और केनो उसे मार देता है। सोनिया केनो को 2 करोड़ देके रेडन टेम्पल जाने का रास्ता दिखाने के लिए कहता है और केनो 3 करोड़ पे राजी हो जाता है। तीनों एक प्लेन पर सवार हो जाते हैं और स्काई डाइविंग करके एक टीले पर उतर जाते हैं। वो तीन दूर से एक लड़का को देखता है जिसका नाम ल्यूकेन है। ल्यूकेन सामने आने पर
केनो बदतमीजी करता है और तभी लिu कैन अपने फायरबॉल से केनो को दूर धकेल देता है और कहता है कि वो इन तीनों का दुश्मन नहीं है। फिर लिu उन्हें रेडन टेम्पल लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि उन सभी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और अपने अपने स्पेशल पावर्स को हासिल करनी होगी। तभी वो लोग वहाँ पे जैक्स को देखता है जिसका दोनों हाथ नहीं था। फिर सब लोग रेडन के पास जाते हैं और रेडन से मिलते हैं। तभी वहाँ सब जीरो आ जाता है और लिu पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पे लिu का भाई आ जाता है जिसका नाम कुंग लाओ है और वो लिu को बचा लेता है। फिर शांग वहाँ पे प्रवेश करता है। उसी वक्त वहाँ रेडन आ जाता है और शैंग को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और एक बिजली का दीवार खड़ा कर देता है। सभी जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो सोनिया को ड्रैगन टैटो ना होने के कारण ट्रेनिंग करने नहीं देता। सब बहुत मेहनत करते हैं और अपने अपने आर्कना यानी कि स्पेशल पावर्स को पाने की कोशिश करते हैं। जैक्स का हाथ ना होने के कारण जैक्स को रोबोटिक्स आर्म दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होता है। सब एक साथ खाने बैठते हैं और उस वक्त कुंग लाओ केनो की बेइज्जती करते हैं। तभी केनो अपना स्पेशल पावर पा लेता है। कोल फिर से केनो से लड़ता है अपना आर्काना पाने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तभी वहाँ रेडन आता है और कोल को अपने परिवार के बारे में कहता है और ये भी कहता है कि कोल अभी उन पर एक बोझ की तरह है और उसे घर वापस जाना चाहिए और घर भेज देता है। इस वक्त सैंग अपने दल को भारी करता है और उसमें प्रिंस गोरो भी आकर शामिल होता है। फिर कबाल जाता है रेडन टेम्पल और केनो की बेइज्जती करता है और उसे ये कहता है कि वो अपने दल में आ जाए। केनो मान जाता है और रेडन का बनाया हुआ सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे कि सैंग और उसका दल रेडन टेम्पल पर घुस जाता है। उस रात कोल के घर के बाहर एक आवाज आता है। कोल बाहर आके देखता है तो उसे वहाँ प्रिंस गोरो मिलता है। फिर रेडन टेम्पल और कोल के घर के बाहर लड़ाई होता है, जिसमें सैंग का दल का सभी लोगों को बहुत मारा जाता है। इसी बीच कुंग लाओ नटारा को काट देता है। दूसरी ओर गोरो कोल को बहुत मारता है और उसकी बेटी और बीवी पर हमला करता है। उसी समय कोल अपना आर्काना पा लेता है और गोरो को खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में जैक्स सोनिया को बचाने के लिए उसका ऊपर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर से कोशिश करता है और करते करते जैक्स अपना आर्काना को पा लेता है। लड़ाई के दौरान कुंग लाओ मारा जाता है और उसका रूह शैंग द्वारा छीन लिया जाता है। रेडन सबको उनकी पूर्वजों की जगह लेकर जाता है और वहाँ पे एक प्लान बनाते हैं। रेडन सबको एक एक करके लड़ने के लिए भेजता है। सभी योद्धा धीरे धीरे सबको मार डालता है। पहले जैक्स जाता है रेको के पास और उसे मार देता है। फिर सोनिया केनो के पास जाता है और उसे भी मार देता है और तभी उसको अपना ड्रैगन टैटो मिल जाता है। फिर लिu जाता है कबाल के पास और उसे भी मार देता है। फिर सोनिया आके कोल की मदद करता है और अपनी आर्काना से मिलेना को मार डालता है। उस वक्त सब जीरो पहुंचता है कोल की बेटी और वाइफ के पास और उन्हें बर्फ बना देता है। फिर कोल के पास जाता है उसका बेटी का ब्रेसलेट लेकर और उसको उसी के सामने तोड़ देता है। फिर कोल सब जीरो के पीछे पीछे भागता है और पहुंच जाता है एक बर्फीला कमरे में। फिर वहाँ कोल और सब जीरो में लड़ाई होता है। लड़ाई में कोल अपने पापा का खंजर निकालता है और सब जीरो पे हमला करता है। हमला करते वक्त उसका खून और उसके पापा का खून एक हो जाता है। सब जीरो ऑलमोस्ट कोल को मार ही दिया होता है, पर उसी वक्त एक खंजर सब जीरो पर चलता है जो कि उसके पापा द्वारा चलाया जाता है। फिर स्कॉर्पियन और सब जीरो में घमासान लड़ाई होता है। लड़ते लड़ते स्कॉर्पियन बर्फ में पड़ा कोल की बीवी और बेटी को देखता है और अपने मरे हुए बीवी और बेटे को याद करता है। लड़ते लड़ते कोल सब जीरो को बुरी तरीके से घायल कर देता है और स्कॉर्पियन फायरबॉल से सबको बर्फ से बाहर निकाल देता है और नरक को काबू करते हुए अपने मुंह से आग निकालते हुए सब जीरो को मार डालता है। फिर स्कॉर्पियन कोल को उनकी वंशज का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रेडन और सारे योद्धा कोल के पास आते हैं। फिर वहाँ सैंग भी आ जाता है और कहता है अगली बार पूरी योद्धाओं की फौज लाएगा। तभी रेडन उसे कहीं दूर भेज देता है और सभी को कहता है कि इस बार हम लोग जीत गए, लेकिन अगली बार के लिए हमें और भी ज्यादा योद्धा ढूंढना होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।